हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर प्रेमा धनराज, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मैम, न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू बहुत धन्यवाद। आप बेंगलुरु से है और आपको जो है अब अवार्ड मिलने वाला है। कब आपको पता चला इसके बाद? हमको कल शाम को ही पता चला कि वो अनाउंस कर रहे हैं, तो सरप्राइज भी था और बहुत खुश भी था कि हमें मिल रहा है। तो या मैम, अगर आपकी ज़िंदगी की हम बात करें तो शुरुआत जो हुई थी आपकी, जब आप 8 साल की थी तब एक हादसा हुआ था। क्या हादसा था वो? मैं बहुत अच्छे सिंगर थी। मैंने पहले से ही मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सब कुछ, मेरा मम्मी डैडी चर्च में गाते थे, तो मुझे भी वैसे ही गाने के लिए शौक था। लेकिन मैंने प्रोफेशनल सिंगिंग होने के सोचती थी। डैडी और मम्मी दे डिफरेंट वर्क। मेरा मम्मी फार्मासिस्ट थी और मेरा डैडी कंप्यूटर्स में, बेंगलोर में फर्स्ट कंप्यूटर स्टार्ट किया मेरा डैडी ने। तो मैं तो स्कूल में बोला कि नेक्स्ट डे फंक्शन है, आने के लिए, प्रैक्टिस करके आने के लिए। सो मैं आते समय हमें सोच के आया कि हम बहुत बढ़िया देंगे कल। तो घर आके सोचा कॉफ़ी पी के बाद में जाके प्रैक्टिस करूं। सो घर आया, कोई नहीं था, बड़ा घर था। सो मैंने किचन गए और दोज डेज वो खाली पंपिंग स्टोव था, गैस स्टोव नहीं था। तो पंपिंग स्टोव में मैं जाके, वो इतना अच्छा नहीं जलता था। सो मैंने सोचा थोड़ा केरोसिन डालूं। तो केरोसिन लगाया तो नेक्स्ट मिनट ब्लास्ट हो गया। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म था ना, और नाइलॉन रिबन, सो जल्द से जल्द फायर फुल फेस को आ गया। तो मेरा नेबर ने बालकनी में पड़ता था, तो वो जंप करके आके पानी लगा के उसको मिटा दिया। तो उसके बाद मैंने बेंगलोर में 1 मंथ ट्रीटमेंट चला। 1 मंथ के बाद मेरा लिप, मेरा चेस्ट में इधर फुल टोटल मेरा नेक ही नहीं था, और मैं रोज़ रोती थी क्योंकि ऐसे खींच के ड्रेसिंग करते थे। तो उस समय मेरा पिता और मम्मी देख के बहुत रोते थे वो भी, क्योंकि 3 डेज बिफोर ड्रेसिंग, 3 डेज आफ्टर ड्रेसिंग मैं बहुत रोती थी और मेरा कपड़ा फुल ब्लेड होता था। तो मम्मी डैडी ने सोचा कि मुझे डिस्चार्ज करके और हॉस्पिटल को लेके जाएंगे। तो मैं सीएमसी वेल्लोर गए, वही बड़ा हॉस्पिटल था उस समय। सो हमने सोचा कि एटलीस्ट उधर मुझे ठीक होगा। लेकिन मैं 3 बार थिएटर, ऑपरेशन थिएटर गए, 3 बार भी वो लोग मुझे, वो ट्यूब लगाते हैं ना बेहोश करने के लिए, वो नहीं कर पाए, तो वापस वार्ड को फिर भेज दे। तो मेरा डैडी तो बहुत रोते थे क्योंकि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल में ही मेरा बेटी को कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा मम्मी ने चैपल में प्रे करके बोला कि अगर आपने प्रेमा को नया लाइफ दिया, मैं उसको इधर ही डॉक्टर बना के बर्न्स के लिए स्पेशलिस्ट करूँगी। तो नेक्स्ट डे भगवान, एज इफ गॉड वाज वेटिंग, नेक्स्ट डे तब थिएटर गया तो ट्यूब लगाया। सो मेरे ऑपरेशंस 12 आवर्स चले गए, और उसके बाद तब मैं आंखें खोली, मम्मी वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं बच गई। और मुझे बोला तो डॉक्टर बनना है। हमने सोचा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इतना दर्द में थी, फर्स्ट टाइम आँख खोल रही हूँ। आई थिंक वो मेरा मम्मी को बहुत रिलीफ आया क्योंकि मैंने आँखें खोल के देखा। तो उसके बाद मेरे मम्मी ने कुछ नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि मैंने डॉक्टर बनना। टोटली शी वाज डिफरेंट। मुझे घर डिस्चार्ज करके घर भेजे, तब मेरा मम्मी ने सभी को, मेरा एक छोटा भाई और 2 सिस्टर्स हैं, तो उनको देख के मम्मी ने बोला प्रेमा बहुत ऑपरेशंस हुआ और आप सब उसको देख लेना, उसको तंग मत करना। तो मुझे मम्मी देख के बोला आपने ये नहीं सोचना कि मैं आपको डांटूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं मैं मारूंगी, अगर कुछ गलत किया तो मैं मारूँ। तो मम्मी ने इतना सही किया फर्स्ट टाइम। मुझे ये नहीं बोला कि मैं आई पैम्पर यू, मैं स्पॉइल करूँगी, स्पेशल दूंगी,
कुछ नहीं किया, दैट यू आर जस्ट लाइक अदर्स, यू नो. तो दैट मेड मी थिंक आई एम नॉर्मल, क्योंकि मैंने मेरा मुंह को नहीं देखा. सो 1 year, आफ्टर 1 year, मम्मी वॉज वेरी स्मार्ट. वो मिरर को छुपा के रख दी थी, तो मैंने मेरा मुंह नहीं देखा. और रिलेटिव्स आते हैं ना देखने के लिए, वो छोटे बच्चे मुझे देख के भाग जाते हैं दूर, क्योंकि उनको डर है मेरा मुंह देखे. तो मुझे ये समझ में नहीं है क्यों वो भाग रहे हैं. समटाइम्स वो भागते हैं, मैं पीछे भागती हूँ, मेरा मम्मी पीछे से. सो इट वाज सो फनी. सो देन वन डे वी वे खेलते थे रूम में ही. सो सडनली मेरा मम्मी का रूम ओपन हो गया और मेरा मेड वो क्लीन करती थी. तब मेरा मुंह को देख के मैंने इतना रोया, इतना रोया. मम्मी अलाउड मी टू क्राई. आई वॉज डेवस्टेटेड, आई वॉज हॉरिफाइड. मुझे ये मेरा मुंह, ये मेरा मैं हूँ क्या, मुझे उतना रोया, मैंने बहुत रोया. देन आफ्टर आई फिनिश्ड, मम्मी ने बोला, प्रेमा दिस इज़ योर फेस, द अर्लियर यू एक्सेप्ट द बेटर फॉर यू. तो तब से मुझे मालूम है कि यही मेरा मुंह है, ये इसको मैंने एक्सेप्ट करना ही है. तो ऐसे ही करते रही और ऑपरेशन को घर जाते बहुत बहुत दोस डेज वेरी अनस्टेबल. बहुत रोती थी, क्योंकि किसी को देखने से वो लोग भाग जाते हैं. वो बहुत हर्ट होती थी, क्योंकि मैं भी 8 साल की थी, मैं भी छोटी थी. तो बहुत आउटसाइड वर्ल्ड बहुत टफ था मुझे. तो 3 years के बाद मम्मी डैडी बहुत एक दिन मुझे बिठा के बोले, अब स्कूल जाना है. मैंने बहुत रोया, मैंने बोला नहीं, मैं आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं देखना. तो मम्मी वॉज सो, आई कांट टेल यू, मम्मी ने इतना स्लो बोला कि एक एक शब्द भी मेरा मन में चले गया. मम्मी ने बोला, डोंट गो टू स्कूल, डोंट स्टडी, घर में ही रहो. आपके ब्रदर, आपके सिस्टर सब पढ़ते हैं, बड़ा होते हैं, पैसे आते हैं, शादी कर लेते हैं, उनके वाइफ, उनके हस्बैंड्स आपको डांटेंगे, और किचन में उनके लिए खाना पकाना, तो कभी भी आप किचन में ही रहेंगे. आपको वो लाइफ चाहिए? नहीं तो स्कूल जाना, पढ़ना, बड़ा होना. आप उनको, आपके ब्रदर और सिस्टर्स को आप पैसा देना. कौन सी लाइफ आपको चाहिए? मैंने बहुत रो के बोला, नहीं, मुझे सेकंड चॉइस ही चाहिए, मैं स्कूल जा रही हूँ. तो मैंने उसने, मम्मी बोलते बोलते मैं वो इमेजिन कर रही हूँ वो सिचुएशन, वेयर किचन में मैं बैठ के खाली खाना बनाते, और वो डांटेंगे, मुझे पैसे नहीं देंगे, वो सब सोच के हमने सोचा नहीं नहीं, ये लाइफ ही बेटर है. तो तो मैंने वो लाइफ चुना, बट नो रिग्रेट्स. I enjoyed, of course, बहुत difficult people. यही मैं पूछना चाहता था, जब फिर आप स्कूल गए, कॉलेज गई, तो किस तरह से वहाँ पे लोगों ने आपको ट्रीट किया, दोस्तों ने अगर? तब मैं स्कूल में फर्स्ट टाइम बस में बैठ के जाने समय, मेरा भैया, कभी भी मम्मी मेरा भैया के साथ ही मुझे बेचते. तो रोड में जाते हैं वो लोग, सब मुझे बोलते, ओ डेविल की जैसा है, डेविल, एंड दे स्क्रीम एंड रन अवे. तो मेरा भैया मुझे खाली मेरा हाथ को गट पकड़ता था, मैं कॉन्फिडेंस देने के लिए, मैं हूँ तेरे साथ. लेकिन दोनों को एक देखने में हमें डर, क्योंकि हम रोज जाएंगे. तो हमने दोनों काली हाथ पकड़ के वो जाएगा. मैं भी मेरा टीयर्स को कंट्रोल करती थी बहुत, क्योंकि हमने मेरा भाई को तकलीफ़ देने मुझे पसंद नहीं, उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मेरा हाथ गट पकड़ेगा. तो ऐसा बस तक जाएंगे. बस आने के समय अगर जाना है तो लोग नीचे नहीं आएंगे, मुझे देखते देखते ऐसे ही कट जाएंगे, उधर ही नहीं आएंगे नीचे. और मैं नीचे आने भी नहीं देंगे, क्लाइम करने भी नहीं देंगे, आने में भी नहीं देंगे. वो इतना देखते. तो मेरा फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, वो बीएससी, आई मीन मेरा कॉलेज फ्रेंड्स. तो वो सब उनको देखते थे ऐसा, जैसा वो हमें देखते थे,
मेरा फ्रेंड्स उनको देखते थे ऐसा, तो वो बोलते क्यों ऐसा देखते, तो वो मेरा फ्रेंड्स बोलते क्यों मेरा फ्रेंड को ऐसे ही देखते, तो ऐसा बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो मेरा लाइफ और मैं स्टडीज़ में बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि मैं 5th 6th 7th 8th 9th नहीं गया, हमने 10th प्राइवेट लिखा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि मैं शुरू से जाना है। मुझे तब तक 3 इयर्स चले गया था, तो मेरा जूनियर के साथ जाने के लिए मन नहीं था, तो प्राइवेट पढ़ा और मुझे 35-40 मैक्सिमम उतना ही आया, लेकिन मैंने पास हो गया। दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने सोचा हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे पीयूसी गए। फिर आपने एमबीबीएस किया और आप फिर सीएमसी पहुंची एज डॉक्टर फिर। हाँ, तो मैं तब एग्ज़ाम लिखने गए सीएमसी, मैंने अच्छा ही नहीं लिखा, क्योंकि वो बहुत टफ था। मेरा ब्रदर को बोला अरे यार मैंने नहीं किया, चलो बिरयानी खाएंगे। तो उस वो टाइम वो बोला वो तू बहुत अच्छी करी यार, हमने बोला नहीं, हमने नहीं किया। सो मुझे बहुत क्या होता है, आश्चर्य होता है कि आजकल बच्चे कुछ थोड़ा सा नहीं किया, थोड़ा फेल हो गया तो नेक्स्ट मिनट सुसाइड करना है। तो मुझे ऐसा एक दिन भी मन में नहीं आया कि मैंने सुसाइड करना है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों बच्चे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि ठीक है ये नहीं मिला तो नेक्स्ट डे मिलेगा, नहीं। सो लाइफ इज लाइक दैट, सब कुछ एक ही टाइम मिलना भी ज़रूरत नहीं है। अगर इतना लोगों को डॉक्टर नहीं मिला, मेडिकल सीट, सुसाइड कर लेते। मैंने भी सिंगर बनना था, लेकिन गॉड हैड नदर प्लान फॉर मी। सो मैं कभी भी सोचती हूँ, मैं बहुत जाती हूँ मोटिवेशनल टॉक देने के लिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, आईटी कंपनी। सो मैं सभी जगह यही बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस रहना है। जो कुछ आप हो ना वो भगवान को मालूम है, पहले ही मालूम है क्या आप बनना, एंड वो गॉड का प्लान बेस्ट प्लान है। तो ये नहीं, एक नहीं तो दूसरा कर ही सकते हैं ना। तो मैं भी सोचा ठीक है मैं बीएससी करूँगी। सो मैंने बीएससी किया, बाद में फर्स्ट आया यूनिवर्सिटी में। तो मुझे मेडिकल में ऐसे चल के चले गए, बिकॉज आई वॉज टॉपर इन यूनिवर्सिटी। सो बीएस एमबीबीएस मैंने हुबली किया, मैंने चूज़ किया हुबली बिकॉज दैट वाज द बेस्ट कॉलेज। सो वो बन के मैंने सीएमसी वेल्लोर वापस आके मैं स्ट्रेट डायरेक्टर के पास गई, क्योंकि डायरेक्टर तब डायरेक्टर डॉक्टर एलबीएम जोसेफ मेरा सर्जन थे। तो मैंने बोला सर यू रिमेंबर मी? ही सेड ओ प्रेमा हाउ नाइस टू सी यू। और मैंने बोला सर अभी मैंने मेडिसिन ख़त्म कर दिया, इंटर्नशिप ख़त्म कर दिया, आई वांट अ जॉब इन सीएमसी। सो डॉक्टर वॉज वेरी सरप्राइज, मेरा पेशेंट कभी भी कोई भी ऐसा डॉक्टर बन के नहीं आया, आके नहीं मुझे काम नहीं पूछा। सो ही सेड ओके यू जॉइन, अच्छे पढ़ के अच्छे एमएस जनरल सर्जरी बनना। मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ, द सीएमसी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने सोचा आपके ऑफिस को मैं कभी नहीं आऊँगी, तब आऊँगी मैं एग्ज़ाम लिख के, मैं पास होने के बाद आपके ऑफिस। ऐसे ही मैंने किया, ऐसे ही बहुत खूब पढ़ा और सीएमसी में पास हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तब मैंने स्वीट लेके एलबीएम ऑफिस के पास गए और मैंने बोला सर स्वीट आई पास्ड माई एग्ज़ाम। सो एलबीएम जोसेफ ने बोला, वो डायरेक्टर थे सीएमसी के, सो उन्हें बोला मैं आपको स्वीट दूंगी, आपके स्वीट और रखो उधर। मैंने बोला क्यों सर? अभी सब पैक करो, मैं सीएमसी लुधियाना में अपने एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी करना है। तो आई वॉज सो सरप्राइज। सो मैं वो बोला एग्ज़ाम रहेगा 6 मंथ्स के बाद, अपनी एग्ज़ाम अच्छे से करना है। तो 6 मंथ्स के मैं 6 मंथ्स काम किया उधर लुधियाना में, 6 मंथ्स एग्ज़ाम। और उस टाइम वॉर था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी, और अमृतसर, थ्रू अमृतसर एवरीबडी वेलकमिंग। एंड मेरा डैडी ने बोला नहीं 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 जाना पंजाब को। मेरा मम्मी ने बोला नहीं, इतना गॉड उसको ब्लेस किया तो अभी उसको रोकना नहीं, वो जाना ही है, वो पढ़ना ही है, वो प्लास्टिक सर्जरी बनना है। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं, मैं वो बाज़ार को जाके आऊँगी, उधर एक बम होगा, लेकिन मुझे एक दिन भी कुछ नहीं हुआ। मैंने खूब अच्छे पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया।
तो इधर आया सीएमसी वेल्लोर बैक अगेन एंड उसके बाद कितना अवार्ड्स मिले, बहुत अवार्ड्स मिले। फिर अगर हम बात करें अग्नि रक्षा की जो आपकी हाँ संस्था है, वो तो बोलेंगे। किस तरह उसकी शुरुआत हुई? हाँ वो बोलूँगी। सो तब ये सब ऐसे चलते रहा और मुझे एक अवार्ड मिला फ्रॉम अमेरिका। 3 people इन द वर्ल्ड गेट दैट अवार्ड। सो मैं इंडिया से एंड माई फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन हूँ टू गेट दैट अवार्ड। और एक गाना से, एक लुधियाना से। सो 3 people गॉट दैट। और हम सब अमेरिका गए। अमेरिका में हमको दैट टाइम, दिस इज 1999, दे गेव अस $10,000 US। मैंने सीएमसी वेल्लोर में मिशन हॉस्पिटल है ना, मेरा सैलरी $300 था। तो मैं 300 से $10,000 दे के मैं चौंक गई। इतना पैसा मैं क्या करूं? मुझे वो बहुत कम पैसा से ऐसे संभाल के बहुत खुश थी। ज़्यादा नहीं था ये था, और वो हॉस्पिटल के बाहर जाने भी हमें टाइम नहीं था। तो हमने सोचा ओके, मेरा मम्मी ने इतना मुझे कॉन्फिडेंस दे के, इतना पढ़ा के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया मम्मी ने। सो मैंने सोचा मैं भी ऐसा अग्नि रक्षा स्टार्ट करूँगी, तो मेरे जैसे पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस दूंगी, मेक देम स्टडी और गो आउट इनटू द सोसाइटी एज यू नो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। सो ये सोच के हमने स्टार्ट किया। तो अब तक हमें अबाउट 25,000 पेशेंट्स को ऑपरेशन करें, सब फ्री करते हैं। हमारे पास एक्यूट करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो सब दे के बाद में हस्बैंड सब अल्कोहलिक्स हैं, इसीलिए तो वो बर्न्स हो जाते हैं। तो हस्बैंड्स को डी एडिक्शन सेंटर भेजते हैं, उनको काउंसल करते हैं। एज ए फैमिली वी काउंसल देम। उसके बाद उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। स्किल ट्रेनिंग माने कुकिंग क्लासेस है, बेकिंग क्लास और टेलरिंग और ब्यूटिशियन कोर्स, ऐसे कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो उनको उधर बेच के 90% ऑफ माई स्टाफ इन अग्नि रक्षा सब कुछ बर्न्स ही है, क्योंकि ना उनको दर्द मालूम है और दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करने में वो उनको एम्पैथी, सिंपैथी सब कुछ रहता है। तो वो ज़ोर से ऐसा मुझे खींचे जैसे नहीं खींचते, मुझे तो वो मालूम नहीं था। वो अटेंडर्स भी करते हैं, ऐसे ही खींच के मेरा पूरा फेस स्पॉइल कर दिया। तो हमने सोचा हमें बर्न सर्वाइवर्स को ही काम देंगे, उनको दे विल हैव दैट कनेक्शन विद अनदर बर्न पेशेंट। सो ऐसे ही अग्नि रक्षा शुरू हुआ। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सोसाइटी को, क्योंकि जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी, सिंगर बनना चाहती थी, फिर आप एक डॉक्टर बनी, अब आप हज़ारों महिलाओं के साथ उनको मदद करती रहती हैं जो बर्न इंजरीज के शिकार हुई हो, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज वेरी सिंपल है। मैं सोचती हूँ जैसा गॉड आपको प्लान करके आपको रास्ते में लेके जाता है, ऐसे ही जाना है। तो उसको रिबेल नहीं करना, क्योंकि अब मैं सोचा सिंगर, बाद में गॉड वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। मैं इतना खुशी हूँ, मैं कभी भी बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। नेक्स्ट जन्म में भी अगर मैं ऐसा बर्न हो गया भी, मैं बहुत खुशी हो रहती हूँ। तब तक गॉड की ब्लेसिंग्स मेरा ऊपर है। तो हम सोचते हैं सभी कुछ थोड़ा टाइम लेके प्रॉब्लम्स को थोड़ा स्पेस दे के क्वाइटली खूब बैठ के अगर सोचे तो ये सुसाइड नहीं करेंगे। ये सब कुछ ऐसा 1 मिनट नो ऐसा सोचते हैं, ऐसा जाके सुसाइड कर लेते हैं। वो टाइम नहीं देते हैं कि क्या सोचना, क्यों ऐसा होता है। अगर ये नहीं तो दूसरा जगह तो है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना, इफ़ वन डोर क्लोजेस देयर आर मेनी विंडोज विच आर ओपन। ऐसे सभी लोगों को तब ये दुनिया में आते हैं। गॉड डेफिनेटली हम सबको एक एक प्लान है, एक एक गिफ्ट दिया है। आपको ये गिफ्ट है, मुझे डॉक्टर की गिफ्ट है। अगर सब कुछ खाली डॉक्टर बन गए तो ये वर्ल्ड इतना बोरिंग होगा, इतना बेकार होगा। सो आई थिंक दे शुड ऑल थिंक लिटिल, यंगर जनरेशन पर्टिकुलरली थोड़ा स्ट्रांग होना,
थोड़ा टाइम, मैं सभी को बोलती हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कॉल करो, मैं उनको काउंसिल करूँगी, मैं उनसे 5 मिनट बात करूँगी, बस वो चेंज डेफिनेटली करेंगे। आखिरी सवाल मैम, अब आगे क्या? अग्नि रक्षा में आपने हज़ारों की मदद अब की है, आगे कुछ और प्लान्स? या अभी तब कोविड था ना, तब लॉकडाउन में सब हॉस्पिटल खाली कोविड हॉस्पिटल बन गया था, तो बर्न्स को कोई नहीं देखा, सभी बर्न्स पेशेंट्स को बेच देते थे घर को, उनको मालूम नहीं क्या करना है, उनको रिलेटिव्स को क्या मालूम है। तो हमने सोचा कि हमें डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करें, और सभी स्मॉल स्मॉल क्लिनिक्स जो है वो खाली जनरल फिजिशियंस होते हैं, स्मॉल स्मॉल क्लिनिक, ये सिटी मार्केट में, शिवाजी नगर में। सो हमें उन सब लोगों को, मेरा सोशल वर्कर को भेज के उन सबको अपॉइंटमेंट देके हमें मंथली क्लास लेते हैं उनको, 50 नहीं तो 100 मेंबर्स डॉक्टर्स आते हैं, उनको मैं क्लास लेती हूँ अबाउट अक्यूट मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स, बर्न का ड्रेसिंग करना, बर्न कैसे प्रिवेंट करना। तो हमें ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस को जाके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, और उन सबको हमें एक फुल डे ट्रेनिंग दे के बाद में शाम को सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट दे के बेचते हैं, ताकि अगर बर्न पेशेंट आया तो उनको मालूम होना कि फर्स्ट एड कैसा देना है, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल को भेज सकते हैं। तो वो कर रहे हैं अभी हमें। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है सफ़र रहा है डॉक्टर प्रेमा धनराज का, और वो कह रही है कि समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, कोई समस्या आए तो सोचे, बैठे और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।